भैंस का चयन इसलिए किया, भैंस के दूध में मार्जिन ज्यादा है। और गाय रख सकते हैं, लेकिन गाय नहीं रखते हैं। गाय से क्या है, दूध की क्वालिटी बिगड़ती है, भैंस के दूध में अपन मिलाते हैं तो। और गाय अच्छा। की सेल है नहीं हमारे पास ज्यादा, भैंस की सेल ज्यादा है हमारे पास। हम्म। इसलिए हम भैंस का ही चयन करके रखते हैं। पिलाई से ही अब दूध रहता है और दूध से हमको मतलब है। जी जी। दूध है तो डेयरी है, दूध नहीं है हम्म। तो डेयरी खत्म। खत्म। नए लोग शुरू करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि बैकअप बना के चलें। हम्म। आदमी नई भैंसा डाल लेता है और पैसा कमाता है, जी फिर जी। क्या बोलते हैं, वो भैंसा पुरानी होती हैं तो हम्म। उनको खिलाने में आदमी को परेशानी होती है बहुत ज्यादा। जैसे जैसे दूध घटता जाता है तो अच्छा। उनको खिलाने में परेशानी होती है। इसलिए पहले बैकअप, यदि आपके पास 3 गाड़ी का पैसा है, 30 भैंसों का पैसा है, तो आप 30 भैंसें इकट्ठी ना डालें। इकट्ठी ना डालें। इकट्ठी अच्छा। ना डालें, पहले 10 डालें, फिर हम्म। 4 महीने बाद 10 डालें, फिर अच्छा। 4 महीने बाद 10 डालें, 5 महीने हाँ बाद। हाँ। इकट्ठी 30 भैंसें कभी ना डालें। नमस्कार भैया। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया। भैया आपका स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल फार्म जर्नी में। हम्म, भैया जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको सबसे पहले तो आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम ब्रजेश यादव है। जी। मैंने बीए कंप्लीट किया है अच्छा भैया। और उसके बाद डेयरी फार्म स्टार्ट किया मैंने। हम्म। अच्छा भैया। और अब मेरे को 6 साल मेरे को हो गए हैं डेयरी में, हम्म। डेयरी को संभालते हुए। अच्छा भैया। इससे पहले मेरे पापा संभालते थे। हाँ हाँ। 6 साल से मैं संभाल रहा अच्छा। हूँ। तो भैया आपके पापा जी ने कितने जानवर शुरुआत किया था? पापा ने 7 जानवर से शुरुआत की थी। अच्छा, 7 जानवर से। आज से 10 साल पहले पापा ने 7 जानवर से शुरुआत की थी। अच्छा। अभी आपके फार्म पे दूध का उत्पादन कितना हो रहा है? यही वही समथिंग 400 लीटर समथिंग दूध हो रहा है। अच्छा, 400 लीटर दूध हो रहा है। हाँ। अच्छा। तो आप वो 400 लीटर दूध कहाँ सेल कर रहे हैं? ये दूध हमारा तो पूरा शहर जाता है, हम्म। मिठाइयों की दुकानों में, और जो दूध बेचने वाले ठिए रहते हैं वहां पे जाता है अच्छा। दूध। जी जी। तो किस रेट में बेच रहे हैं आप दूध भैया? रेट जैसे कि जो रेट हमारे यहाँ सरकार चलाती है जबलपुर, उससे 4 रुपए कम हम सबको देते हैं दूध। अच्छा। हाँ। मार्केट में क्या रेट है दूध का? मार्केट में भी 73 रुपीज है, अच्छा। तो हम 69 रुपीज देते हैं। 69 देते हैं। हाँ। 4-5 रुपए हमेशा हम कम देते हैं। कम देते हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों देते भैया कम? ऐसा इसलिए कि अब ठिए वाले बेचते हैं तो उनको 4 रुपए प्रॉफिट देना पड़ता है, तभी तो वो दुकान चला पाएंगे। 4 रुपए कमीशन देना ही पड़ता है। अच्छा। बाकी सब जगह लोग पहुंचा के 2 रुपए 3 रुपए देते हैं। हम्म। हमारे पास मार्जिन हम ज्यादा देते हैं ताकि हमारे ग्राहक बने रहे अच्छा। और उनका भी काम सही चलता रहे और हमारा भी सही चलता रहे। उनको भी बचत होने। उनकी बचत होनी चाहिए। अपन अपने हिसाब से रेट देते हैं उनको, कि हम्म। हमको जब लॉस होता है तो वो भी हमारे ग्राहक ऐसे हैं कि अपने आप 1 रुपए तेज भी बोल दो तो दे देते हैं वो। अच्छा भैया, भैया जैसे भैंसों में अभी रोग कौन कौन से आते हैं? जैसे अभी ठंड का मौसम चल रहा है। ठंड में तो थोड़ी रोग कम रहते हैं, बरसात में बायदा का रोग आता है। अच्छा। हाँ, ठंडी में तो ऐसा है कि ठंडी लगती है, भैंसों को बीमार होती हैं, हम्म। बुखार होता है, सर्दी होती है। अच्छा। ऐसा कोई रोग ठंडी में ज्यादा नहीं आता, गर्मी में आता है और बरसात में ज्यादा वायदा आता है। हम्म। सबसे ज्यादा बरसात के समय वायदा का रोग की अच्छा। परेशानी रहती है। हम्म। अगस्त अक्टूबर नवंबर इन महीनों में बहुत ही वायदे की बीमारी रहती है। अच्छा भैया। दिसंबर में भैंसे डालने से ये फायदा रहता है कि बीमारियां नहीं होती भैंसों को। हम्म। मैं एक्सपीरियंस किया खुद, जब भी हम लोग दिसंबर में भैंस लाते हैं तो भैंसे बीमार नहीं होती, जल्दी कोई अच्छा। रोग नहीं होता उनको। अच्छा। अच्छा। और दिसंबर में भैंस डालोगे तो बीमार जो रोग होते हैं, बायदा, गलघोटू और भी रोग होते हैं, तो रोग होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अच्छा। और बाकी मंथ में जो सबसे ज्यादा रिस्क रहता है अगस्त और अक्टूबर में, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, इस समय भैंस डालने से अच्छा। भैंसों में रोग आता है। उसके उस समय क्या थोड़ी टेम्परेचर भी ज्यादा रहता टेम्परेचर है? और टेम्परेचर ऊपर नीचे होता रहता है, हम्म। बरसात का समय रहता है। अच्छा। हाँ, इस चक्कर में जी जी। भैंसें बीमार होती हैं बहुत ज्यादा। हम्म। जैसे भैया मैं देख पा रहा हूँ आपके फार्म पे पूरी भैंसें हैं, हम्म, गाय कम है। हाँ। तो इसका क्या कारण है? आप पूरी भैंस का ही क्यों चयन किया आपने? भैंस का चयन इसलिए किया, भैंस के दूध में मार्जिन ज्यादा है। हम्म। और गाय रख सकते हैं, लेकिन गाय नहीं रखते हैं। गाय से क्या है, दूध की क्वालिटी बिगड़ती है, भैंस के दूध में अपन मिलाते हैं तो। और गाय अच्छा। की सेल है नहीं हमारे पास ज्यादा, भैंस की सेल ज्यादा है हमारे पास। हम्म। इसलिए हम भैंस का ही चयन करके रखते हैं। अच्छा, जो कस्टमर है वो गाढ़ा दूध ज्यादा गाढ़ा दूध पसंद। ज्यादा पसंद करते हैं। और गाय यदि कोई आता है इसी डेयरी पे हमारे दूध लेने, यदि वो गाय देखता है हाँ तो हाँ। गाय देख के उसको ये लगता है कि गाय का दूध भी भैंस में मिला देते होंगे तो आदमी आता नहीं दूध लेने जल्दी। अच्छा। कम रखने से आदमी दूध लेने आते ही, गाय तो इनके पास है नहीं तो भैंस हम्म। का दूध देंगे जी। अच्छा। जी। तो जैसे भैया मैं देख पा रहा हूँ पीछे, ये किस नस्ल की भैंस है आपके फार्म पे? ये हमारा पड़ा है मुर्रा नस्ल की भैंस। हमारी टोटल सारी मुर्रा नस्ल की भैंस है, एक ही दो होंगी जो जाफरी भैंस हैं। अच्छा, जो जाफरी भैंसे हैं। हाँ, बाकी सारी मुर्रा नस्ल की भैंस हैं। हम्म। हमको क्या दूध से ज्यादा बेनिफिट है, दूध से ही हमको मतलब रहता है, इसलिए हमेशा हम दूध पे ध्यान देते हैं। और मुर्रा नस्ल की भैंस सबसे ज्यादा दूध देती है। अच्छा। हाँ। जो कोई नए लोग भैंस खरीदने जाते हैं हम्म। तो उनको मार्केट में अभी के समय में कितने रेंज तक की भैंस मिल जाएंगी? मार्केट में हर जगह का रेंज अलग अलग है। यूपी बिहार की भैंसें सस्ती मिलती हैं, 1,20,000 पच्चीस अच्छा। हजार और यही आप हरियाणा जाओगे तो 1.5 लाख समथिंग जाती हैं। हम्म। ये 1.5 लाख से ऊपर ही जाती हैं हरियाणा में, यदि अच्छी भैंसें लेते हो तो। अच्छा भैया। भैंसों की नस्ल पे भी डिपेंड करता है, हाइट पे भी डिपेंड करता है। हम्म। भैंस जितनी अच्छी लोगे उतनी महंगी जाएगी, लेकिन अच्छा। मिनिमम हरियाणा में अभी एक नॉर्मल भैंस 1.5 लाख की आ रही है अभी। हम्म। नॉर्मल भैंस, और यदि अच्छी लेने जाते तो आपको 1,80, 1,90, 2। नहीं, आपके हिसाब से देखा जाए तो कहाँ की भैंस बढ़िया रहती है? यूपी की भैंस अच्छी रहती है या हरियाणा की?
देखो अच्छी दोनों ही जगह की रहती हैं, बट हरियाणा में बेनिफिट ये रहता है कि वहाँ की भैंसें थोड़ी ज्यादा समय तक दूध देती हैं। अच्छा, यूपी की भैंसें 4 महीने 5 महीने दूध देने के बाद तो दूध उनका कम हो जाता है। कम हो जाता है। हरियाणा की भैंसें 10 महीने 8 महीने 10 महीने 11 महीने तक बराबर दूध देती रहती हुँ, है। हुँ। हम्म। अच्छा, और क्या कारण लगते भी है हरियाणा और यूपी की भैंस के? हरियाणा की भैंसें शांत रहती हैं और उनकी खिलाई पिलाई अच्छी रहती है, बीमार नहीं होती जल्दी। हुँ, हुँ। यूपी की भैंसें जल्दी बीमार भी हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, और हरियाणा की भैंसें मतलब दोबारा यदि बच्चे देती है तो उनके बच्चे भी अच्छे नस्लदार रहते हैं। हुँ, हुँ। बच्चे बड़े होते हैं तो वो भी नस्लदार रहते हैं। अच्छा, हाँ, और यूपी की भैंसों की नस्ल थोड़ी सी डाउन रहती है। डाउन रहती हैं। हाँ, वो कमज़ोर टाइप दुबली टाइप की कमजोर, हाँ, रहती दुबली हैं। टाइप की रहती हैं। अच्छा, हम्म, भैंस है, हम्म। वो कितने साल तक बच्चा देती है या कितने इलेक्ट्रीशियन तक बच्चा दे सकती है? एक भैंस 15 साल तक बच्चा दे सकती है। अच्छा, 15 बार बच्चा दे सकती है मिनिमम। जी, जी। उसकी अच्छी खिलाई-पिलाई की जाए अच्छी खिलाई तो पिलाई की जाए तो मैक्सिमम 15 17 18 साल हुँ, हुँ। इतना बच्चा दे सकती है। अच्छा, हाँ, तो अभी आपके फार्म पे कोई ऐसी भैंस है जो बहुत लंबे समय तक बच्चा दी हो? हाँ, हमारी ये भैंस है एक, ये 15 साल की हो अच्छा, चुकी है। 15 अच्छा, साल से, हाँ, 15 साल की हो चुकी है, 12 13 बार बच्चा दे चुकी है ये हमारे यहाँ। अच्छा, ये 12-13 बार बच्चा दे चुकी है आपके हाँ, फार्म पे। हाँ। बढ़िया है भैया तो। हम्म। इसका मतलब आप खिलाई-पिलाई अच्छी करते हैं। हाँ, खिलाई पिलाई हमारे यहाँ हमेशा खिलाई पिलाई से ही अब दूध रहता है और दूध से ही हमको मतलब है। जी, जी। दूध है तो डेयरी है, दूध हुँ, नहीं है हुँ, तो डेयरी खत्म। खत्म। तो आप क्या खिलाते हैं भैया भैंसों को? भैंसों को राहर की चुनी खिलाते हैं, भूसा, बरसिंग, हुँ, हुँ। चारा और मक्का, अच्छा। और दाल आती है, मूंग की दाल, हुँ, हुँ। और खली सरसों की, बिनौला की खली, अच्छा। चोकर, हुँ, हुँ। गुड़, तेल, कैल्शियम, अच्छा। सब हमारे यहाँ सारी चीजें रोज दी जाती हैं। हुँ, हुँ। हम्म। तो आप मतलब पूरा जो संतुलित आहार है हाँ, सब पूरा बना टोटल। के या खुद बनाते हैं या परचेज़ करते हैं? नहीं मतलब सब आता है, चुनी आती है, गुड़ तेल सब आता है हमारे यहाँ, उसको मिला के हुँ, हुँ। पिला के लड़के अच्छा, लोग देते हैं भैंसों को। अच्छा। हम्म। तो भैया एक जानवर को आप कितना दाना देते हैं? एक जानवर को 8 किलो दाना देते हुँ, हैं। 8 किलो दाना देते हैं। हाँ। अच्छा। जैसे एक भैंस है भैया, उसको देखा जाए पूरे दिन में खर्चा कितना जाता है सब? वो कितना दूध देती है वो 1 दिन में? भैंसें एक दिन में खर्चा भैंस का आता है, वही 300 रुपये समथिंग एक भैंस का खर्चा आता है। अच्छा, ₹300 तीन खर्चा सौ रुपये आता है। समथिंग एक भैंस का खर्चा आता है। हुँ, हुँ। और यदि भैंसें ताजी भैंस है तो ताजी भैंसों में प्रॉफिट रहता है, लेकिन पुरानी डेयरी में ये रहता है कि ताजी भैंसें अलग होती है, फिर बाकड़ी होती हैं। कोई भैंस अच्छा। 14 लीटर देती है तो कोई भैंस 8 लीटर देती है, कोई भैंस छूटी रहती है, 10 भैंसें वो दूध नहीं देती। हुँ, हुँ। तो ऐसे में एवरेज 8 8 किलो हमारे यहाँ 8 किलो दाना सब भैंसों को दिया जाता है, जो दूध नहीं देती है उसको भी 8 किलो दाना अच्छा। दिया जाता है, ताकि बच्चा दे तो दोबारा अच्छा दूध दे। हुँ, हुँ। यही मैं बताना चाहूंगा कि क्या भैंसों को डेयरी वाले या जो चुलू चालू करते हैं, हुँ, जो हुँ। पुरानी भैंसें होती है जो दूध नहीं देती है उनको दाना देना बंद कर देते हैं या कम कर देते कम हैं। कर देते हैं। हाँ, तो ये गलती रहती है बहुत बड़ी, ये नहीं करना चाहिए। जी, जी। ये हमने एक्सपीरियंस किया खुद, एक हमारी डेयरी हमारा दोस्त था वो भी यही करता था, दाना जो पुरानी भैंस होती थी जो दूध नहीं देती थी हाँ, हाँ। उनको दाना देना बंद कर देता था, वो कम अच्छा, कर देता था, कम बहुत कर ही देता कम। था। हाँ, हुँ, हुँ। सिर्फ भूसा खिलाया करता था, उनकी भैंसें बच्चा देती थी लेकिन बच्चे कमजोर होते थे और भैंस दूध भी नहीं देती थी। अच्छा। इसलिए भैंसों को दाना बराबर हुँ, दें, हुँ। छूटने के बाद भी दाना बराबर खिलाएंगे तो दूध देगी, जब बच्चा भी आएगी तो अच्छा दूध देगी। हुँ, हुँ। हम्म। अच्छा, हमारे यहाँ तो हम जो भैंसें छूट जाती हैं उनको और अच्छा दाना खिलाते हैं अच्छा और दाना उनको तेल खिलाते हैं। पिलाते हैं और घी पिलाते हैं उनको, हुँ, हुँ। शुद्ध घी। अच्छा। भैंसें बच्चे देती हैं तो दोबारा अच्छे से शुरू से अच्छा दूध देना चालू कर देती हैं। हुँ, हुँ। जैसे कोई न नए लोग हैं डेयरी शुरू करना चाहते हैं, हम्म। तो उनको आप क्या संदेश दोगे? कैसे शुरुआत करें? डेयरी जिनको शुरू करनी है वो शुरू में पहले 1 2 डेयरियों में जाके पहले देखें, डेयरी 1 2 महीने किसी के साथ डेयरी में रह के देखें, पहले अच्छा। एक्सपीरियंस करें उन चीजों को, उसके बाद ही डेयरी करना। हुँ, हुँ। तो ये सलाह देना चाहूंगा कि डेयरी में पहले जिसको भी डेयरी करनी है पहले वो डेयरी में जाके 1 2 महीने हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस करे काम को अच्छा भैया। और अपने हाथ से काम करे। यदि डेयरी स्टार्ट कर रहा है 1 2 महीने एक्सपीरियंस करके फिर डेयरी स्टार्ट करे, हाँ, फिर हाँ। सब अपने हाथ से खड़े होकर करवाए। अच्छा। लड़कों के भरोसे डेयरी खत्म हो जाती है। जैसे लेबर लगाते कई लोग लेबर सोचते हाँ, हैं कई लोग सोचते हैं कि लेबर लगा के अपना आराम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है तो वैसे में डेयरी खराब हो जाती है। अच्छा, हाँ, डेयरी सक्सेस नहीं हो डेयरी पाती और सक्सेस नहीं, जल्दी बंद हो जाती है। जल्दी बंद हो जाती है। जी। हमारे यहाँ भी हमारे पिताजी ने क्या बोलते हैं शुरू में काम किया तो पूरा काम अकेले करते थे बिना लड़कों के। हुँ, हुँ। फिर हमारे हाथ पे आया तो हमने भी काम किया है, अच्छा। पूरा काम अपने हाथ से किया हमने। जी, जी। 50 भैंसों को हम और हमारे क्या बोलते हैं भाई, छोटा भाई हमारा, हम अच्छा। 2 लोग मिलके पूरा काम करते थे। जी, जी। धीरे धीरे जैसे बढ़ी तो फिर अपन ने लड़के लगाए अच्छा और भैया, आज भी एक बंदा हमारा, हम या पापा या हमारा छोटा भाई यहाँ पे हमेशा रहता है। हमेशा रहता है। हाँ। अच्छा, तो भैया आप डेयरी में क्या-क्या काम करते हैं? डेयरी में तो हम कुछ नहीं करते हैं, डेयरी हमारा छोटा वाला भाई देखता है पूरी, अच्छा। और दवाई के टाइम पे जाके दूध खड़े होकर निकलवा लेते हैं। जी, जी। और उसके बाद दूध सप्लाई का काम भी लड़का लगा तो दूध सप्लाई में भी अपन खुद जाते हैं, अच्छा, अच्छा। गाड़ी में खुद जाते हैं दूध लेके। हुँ, हुँ। अपने ड्राइवर है वो गाड़ी चलाता है, हम बैठ के पूरा सब अपने हाथ से सब करते हैं। अच्छा, पूरा आप लड़कों ही के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ रखा हमने कि हुँ, पूरा काम किसी लड़के के भरोसे हमने छोड़ दिया, हाँ, सारे हाँ। काम में अपन खुद इन्वॉल्व रहते हैं। अच्छा, हम्म। तो देखा जाए भी आपका पूरे फार्म का एरिया कितना होगा? फार्म का एरिया तो अभी 21,000 स्क्वायर फीट है। कितना भैया? 21,000 स्क्वायर फीट अच्छा। वहां तक, और ये साइड आधा 10,000 इधर है, 10,000 खाली है। हुँ, हुँ। कितनी लाइन होगी भैया इसमें? 2 लाइन इसमें है। अपने यहाँ 2 लाइन है, 3 लाइन है, एक उस साइड है, अच्छा, 2 ऐसे में। तीसरी लाइन में बच्चे बंधी हुई है। तीसरी लाइन है बच्चे बन रही है। जी, जी।
भी स्वयं की जगह में है कि रेंट पे है जमीन? नहीं, अभी तो डेयरी हमारी रेंट पे है। अच्छा। हाँ, जी। डेयरी किसी को स्टार्ट करनी है तो यही मैं बोलना चाहूंगा, पहले एक बार रेंट पे लेके डेयरी स्टार्ट करें, उसके बाद ही डेयरी खरीदें। हाँ हाँ। अच्छा, तो और क्या सावधानी रखनी चाहिए जैसे कोई नए लोग शुरू करना चाहते हैं? नए लोग शुरू करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा कि बैकअप बना के चलें। हम्म, आदमी नई भैंसें डाल लेता है और पैसा कमाता है, जी फिर जी। क्या बोलते हैं वो भैंसें पुरानी होती हैं तो हम्म, उनको खिलाने में आदमी को परेशानी होती है बहुत ज्यादा। जैसे जैसे दूध घटता जाता है तो अच्छा। उनको खिलाने में परेशानी होती है, इसलिए पहले बैकअप, यदि आपके पास 3 गाड़ी का पैसा है, 30 भैंसों का पैसा है, तो आप 30 भैंसें इकट्ठी ना डालें। इकट्ठी ना डालें, इकट्ठी अच्छा। ना डालें, पहले 10 डालें, फिर हम्म, 4 महीने बाद 10 डालें, फिर अच्छा। 4 महीने बाद 10 डालें, 5 महीने बाद। हाँ हाँ। इकट्ठी 30 भैंसें कभी ना डालें। अच्छा, ऐसे या बैकअप हाँ, ऐसा बनाते बैकअप बना के रखें पहले बना से। के रखें। हाँ, अच्छा। यदि इकट्ठी डालते हैं तो फिर आगे चल के बहुत परेशानी होगी। पैसा तो आप कमा लें इकट्ठे, लेकिन आगे चल के आप भैंस बढ़ा नहीं पाएंगे, परेशानी बहुत ज्यादा होगी हम्म, आपको। अच्छा। हम्म, क्या वो एवरेज मेंटेन नहीं कर पाएंगे? एवरेज मेंटेन नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो कस्टमर है उन्हें दूध देते हैं हाँ, हाँ, उनका दूध कम हो जाएगा। दूध कम हो जाएगा, कस्टमर भी आपको परेशान करेंगे। आप दूध यदि कहीं दे रहे हो, हम्म, आपके पास 30 भैंस का दूध यदि क्या बोलते हैं 300 लीटर है, जी। तो वो इकट्ठा घटेगा 300 भैंसों का। हाँ, इकट्ठा घट इकट्ठा जाएगा। घट जाएगा, भैंस जैसे जैसे पुरानी होंगी वो दूध पूरा 300 भैंसों का जी। इकट्ठा घटेगा। ऐसे में आप 10 भैंस डालते हो, 10 भैंस का दूध घटना चालू हो तो आप 10 भैंस और ला लो, हम्म, फिर 20 भैंस हो जाएंगी आपकी, फिर 20 भैंस जैसे दूध घटना चालू होता है, बीस अच्छा। भैंस में फिर 10 भैंस और ला दो, तो आपकी वो बनी रहेगी, एक एवरेज और एक रोलिंग बनी रहेगी। हम्म। हम्म। तो भैया आपके भविष्य के क्या प्लानिंग है? डेयरी व्यवसाय को कहाँ ले जाना चाहेंगे आप? डेयरी व्यवसाय को और बढ़ाने का प्लान है। अभी अच्छा। तो हम किराए से हैं, अब हमारा डेयरी थोड़ी सक्सेस समझ में आ रहा है, अच्छा। तो डेयरी खरीद के खुद का डेयरी इसको करने का प्लान है अभी तो प्रेजेंट में, फिर हम्म, इसके बाद बढ़ाएंगे आगे। अच्छा। हम्म। कितने जानवर तक ले जाना भैया आपको डेयरी? हमको 200 जानवर तक लेके जाना है डेयरी। अच्छा। अभी दूध हमारे पास तो बहुत ही शॉर्टेज होता है, दूध हम दूसरी जगह से भी ले लेते हैं कभी कभी। हम्म, इस चक्कर में हमको खुद अपनी भैंसें डाल के बढ़ाना है दूध। अच्छा भैया। हम्म। और कुछ प्लान हो भैया डेयरी को ऑटोमेटिक ले जाने का, कुछ प्लान हो आपका? अभी तो डेयरी मैं ऑटोमेटिक। देख पा रहा हूँ आपको पूरा देसी तरीके से डेयरी बना हाँ, हुआ है। अभी तो पूरा देसी तरीके से ही काम चल रहा है, अच्छा। और डेयरी अभी सक्सेस भी इसी में है, देसी तरीके से ही। हम्म। ऑटोमेटिक जिनने करने की सोची है तो उनको परेशानी हुई है। अच्छा। सक्सेस है ऑटोमेटिक, लेकिन अभी अपने भारत में अभी इतना डेवलप नहीं हो पाया है कि ऑटोमेटिक सक्सेस हो पाया, और अदर कंट्रीज में है हाँ हाँ। सक्सेस डेयरी ऑटो, अच्छा। लेकिन अपने भी भारत में बहुत समय लगने वाला है। आगे चल के ऑटोमेटिक का ही जमाना रहेगा। बिल्कुल भैया। तो धन्यवाद भैया आपका इतनी शानदार जानकारी देने के लिए, इतना समय देने के लिए। वेलकम।